वेलकम टू MS स्टूडियो। आज हम 2022 के एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है वो बोलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों अनवीकरणीय संसाधन है? क्योंकि कोयले को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये चारों ऑप्शन में से चुनकर बताइए कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन सा है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि यह एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्ति हम कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये जो टोटल प्रश्न है, टोटल 50 प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है भूगोल का। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई के कारण जो है पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आए तो अगले प्रश्न में पता चलता है कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखिए, सोपानिक कृषि सबसे अधिक जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित? उत्तराखंड में प्रचलित है। याद रखिए, सोपानिक कृषि को समुच्च कृषि के नाम से भी जाना जाता है ना। आते हैं पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न जो है हमारा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में आते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ये प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो ध्यान रखिएगा 96.6%। 96.6%। ऑप्शन में आपको 96.5% भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला है। अरे बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? याद रखिएगा, तो बिहार में जो है 7%, मात्र 7% क्षेत्र में जो वनों का फैलाव है। बिहार का जितना क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल का मात्र 7% भाग पर ही वन पाया जाता है। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न की बात करें हम तो 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मतलब कि कह रहा है कि भारत के जो 28 राज्य है, 28 राज्य में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में पाया जाता है। याद रखिए, 28 राज्यों में सबसे अधिक वन जो है हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। आते हैं 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन लोहित खनिज का उदाहरण है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा लोहित खनिज का उदाहरण है। मतलब ये चार वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि किसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मैंगनीज में लोहे की मात्रा पाई जाती है। मैंगनीज लोहयुक्त खनिज है ना। अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ये सब खनिज तो है, लेकिन इन सभी में लोहा पाया नहीं जाता है। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न जो है हमारा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो याद रखिएगा, कौन से ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन के अनुसार असम। कहाँ पर है? असम में है, असम के डिगबोई में। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, तारापुर। कहाँ पे? तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यह एशिया का सबसे पहला भी है। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो याद रखिएगा, इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रसादी। घटना भोपाल में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो याद रखिएगा, खिलौना उद्योग जो है 4 ऑप्शन में से छोटे पैमाने का। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो याद रखिएगा, 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर ही सड़कों की लंबाई थी। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है कि
कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। मतलब भारत के जो 28 राज्य है, 28 राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़क कौन सा राज्य में पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक पक्की सड़क जो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। मतलब बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, तो याद रखिए मात्र 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में, बिहार की जितनी आबादी है उस आबादी में से कितनी प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, तो याद रखिए 80% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो बिहार में खनिज तेल के मिलने की संभावना है। करें कि बिहार के किस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने की क्या है, संभावना है, तो याद रखिए एक ही जगह मिल सकता है। वो कहाँ मिल सकता है, गंगा के द्रोणी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, याद रखिएगा चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। कौन सा उद्योग में, सीमेंट उद्योग में होता है। 21 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ सबसे अधिक। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ अधिक है, मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करें कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है, तो याद रखें एड्रीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, देश की बांधों को, ऑप्शन उधर चल गया, देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो याद रखिए देश की बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 4 दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि पंडित नेहरू ने देश को बांधों को कहा है। आते हैं अगले 25 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 25 नंबर जो प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। करें कि बिहार में अति जल दोहन से अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रित बढ़ा है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है कि चड़क का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा देश है। मतलब चड़क कौन से देश के रहने वाले थे, याद रखिएगा चड़क जो है भारत के रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न की ओर आते हैं और 27 नंबर प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग किस चीज़ में होता है। 27 नंबर प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग किस चीज़ में होता है, याद रखिएगा टैक्सल का उपयोग जो टैक्सल नामक एक पौधा है इसका उपयोग एड्स के दवाई बनाने में किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, मयूर, मोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कि किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है, याद रखिएगा लोहे को उद्योग का जननी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की बात करें हम, कौन लो एक्स का एक प्रकार है ना। लोहे के 3 वर्गों में बांटा गया, हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, है ना। तो यहाँ पर जो लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, अपीट, ये कोयले का नाम है ना। तो कह रहा है कि कौन लो एक्स का एक प्रकार है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट जो है लो एक्स का एक प्रकार है। 32 नंबर प्रश्न की बात करें कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो याद रखिएगा 125 करोड़ टन भारत में तांबा पाया जाता है। और 33 नंबर प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। मतलब ताप विद्युत में चारों जगह में से ताप विद्युत केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, बरौनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर, देखिए मिस्टेक है, याद रखिए भाखरा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, भाखरा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे आते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा देश में जो 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। कांवर झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कांवर झील जो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य, याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य है और अंतिम राज्य तेलंगाना है और जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 41 नंबर की बात करें कि भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 9, इसलिए उसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट को गलाकर एल्युमिनियम निकाला जाता है। भारत में बॉक्साइट की इतनी मात्रा है कि भारत सरकार को एल्युमिनियम दूसरे देशों से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। अगर उड़ीसा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो भाई मैंगनीज पाया जाता है। उड़ीसा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, मैंगनीज पाया। और हम आते हैं हमारा जो 44 नंबर प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य, जाता है कि भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, मतलब हुआ यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम सबसे अधिक जादूगोरा में पाया जाता है जो झारखंड में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। कह रहा है ये चारों में से आप ढूंढ कर बताइए कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, तो याद रखिएगा विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कह रहा है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता के द्वारा क्या खाया जाता है, तो ये चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है, तो यहाँ देखिए सीमेंट उद्योग हो जाएगा, है ना, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर कृषि आधारित उद्योग नहीं। जूट, कपास, सूती, बस, चीनी, ये सब जूट आधारित उद्योग है। आते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि कहा है 49 नंबर प्रश्न है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष हुआ, याद रखिएगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन है। हम बात करें तो हमारा जो 50 नंबर प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1911 ईस्वी में हस्तांतरित किया गया। और ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भूगोल का, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कुछ भूगोल का इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, इसे भी दूसरे दिन हम किसी वीडियो में सारे प्रश्न को करवा देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।